आर्किमिडीज, ये एक नाम याद रखना। आर्किमिडीज में एक तलाश करनी थी कि घनत्व कैसे निकालते हैं। घनत्व मतलब समझ रहे हो, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, डीएनए की तरह। जैसे 1 फीट बाई 1 फीट का ये अपना ये लगा हुआ है पत्थर, मुझे इसको नापना है कितने वर्ग फीट है, तो अपन क्या करेंगे, लंबाई गुनी चौड़ाई। उन्होंने क्या है, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई गुनी चौड़ाई निकाल के अपने बोल देंगे 6 बाई 2, 6 गुना 12 वर्ग फीट है। चलो ठीक है, अब एक बार बताओ, ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो फिर कैसे नाप? तो फिर अपन क्या करेंगे, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी, और अपन फिर बोलेंगे घन फीट, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, इसको नापना, अब टेंशन, इधर से नाप लिया तो 3 बाई 2, इधर से नापा तो 1 फीट, पता पड़ा उधर आधा फीट ही दे दिया। अब चलो इसको भी नाप लिया, इसको भी आप नाप सकते हैं, लेकिन अब मेरा आयतन निकालो, मैं कितने स्क्वायर फीट का हूँ, मैं कितने घन फीट का हूँ। तो बेचारा आर्किमिडीज कागज लेके परेशान, अंगली का निकाले, पेन का निकाले, दांत का निकाले, वो निकाल नहीं पाया। अंत में क्या हुआ, उसको इतने दिन से कोशिश कर रहा था, हिसाब नहीं मिल रहा था, और वो बाथरूम में जाके नहाने के लिए जैसे घुसा, तो जैसे घुसा तो उतना पानी बाहर निकल आया। उसके दिमाग में आया, ये पानी जितना निकला उतने किलो का हूँ, पानी में क्या बोले, अच्छा बोले मैं कितने का, जैसे आप समझ रहे हैं 1 लीटर की पानी की बोतल तो वो ऐसी है, लेकिन 1 लीटर पानी के चक्के डब्बे में आ सकती है, खाली शेप बदला। लेकिन उसका कोई आपसे कहे इसका शेप बदल के 1 किलो का शेप अलग कर दो, इसका अलग कर दो, उसका अलग कर दो, तो ये गणित का, लेकिन गणित का भी खेल इतना, कविता भी जितना मजेदार होता है। वो आर्किमिडीज कपड़े खोल के उसमें उतरा, वो बिना कपड़े के भाग गया, यूरे का बोले क्या हुआ, बोले उत्तर मिल गया, बोले बाथरूम में। एक मजेदार बात हुई, एक महीने में वो प्रयोग कर रहा था कोई चीज बनाने की, वो पदार्थ बना रहा था, 3 साल से नहीं बन रहा, 3 साल बाद उसको गुस्सा इतना आया, उसने की ऐसी की तेजी इसकी, उसने उसी में पेशाब कर दिया। वो उस पदार्थ को जमाना चाह रहा था और पेशाब करने का जम गया, तो बाद में मालूम पड़ा इसमें यूरिया मिलाना था। उससे हिसाब नहीं मिला, और जब बगीचे में बैठा ऊपर से पेड़ टपका, सेब टपका, उसने नीचे में टपका, ऊपर क्यों लिया, उसको हिसाब मिल गया। मैंने बताया दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी खोजें हैं वो प्रयोगशाला में हुई हैं, और दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी कविताएं हैं वो कागज डायरी हाथ में लेकर लिखकर नहीं हुई हैं। इसलिए मैं नहीं कहूँगा परमात्मा को याद करना, मैं नहीं कहूँगा परमात्मा को याद करना, मैं नहीं कहूँगा इस स्वरूप में याद करना, मैं नहीं कहूँगा उस स्वरूप में याद करना, मैं तो कहूँगा भारत की सबसे बड़ी कविता है देवस्य पश्चिकार मुकाबिल नाम हमारे इतना जिलेती। माननीय अभिमन्यु जी बोल रहे मेरी कविता मर गई, मेरी भी मर गई, गलत थोड़ी, क्या करेंगे, मर गई तो क्या करेंगे, अच्छी बात है मर गई, वो जिनके ऊपर लिखी वही मर गए। अच्छा बेहतरीन से लिखी क्यों, वो एक आदमी की भैंस पानीपत में रहते हैं हमारे सोनीपत में अशोक जी, तो एक आदमी के पास आया, बोले अशोक जी बोले क्या, अरे मेरी भैंस की बीमारी हुई, तो बोले पेट में बखरा पड़ गया, उसके मोटा हो गया। तो अशोक जी ने बोले क्या करना चाहिए, तुमने क्या किया था, तो अशोक जी ने बोले मैंने तो कुछ नहीं, मीठा थोड़ा पानी डाल के गर्म करके पिला दिया था। उस आदमी का ओके, वो भाग गया। 3 दिन बाद बोले क्या हुआ, बोले मेरी तो भैंस मर गई। अशोक जी की मेरी मर गई थी। तुमने बताया कि बोला मैंने सुना ही नहीं। सुमित की एक बहुत अच्छी कविता है, बोले अभिमन्यु आधा ज्ञान सुनोगे तो अभिमन्यु हो जाओगे, और ये वास्तव में जब आधा ज्ञान सुना जाता है वो अभिमन्यु होता है। हिंदू बनना है तो आधे हिंदू बनना भाई, जिस दिन आधे हिंदू बनोगे तो आप राम के कृष्ण जी की पूजा करते होंगे, लेकिन दुनिया के सारे काम को नष्ट कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में नाम आता है वेद का। मैं वेद का तो कभी आपसे चर्चा करूँगा, तो अपने आप में मेरी 70-80 चित्रों पूरी प्रदर्शनी है वेद के ऊपर, वेद के एक मंत्र का स्वरूप क्या है और वेद का वाइब्रेशन क्या होता है। मैं तो रात को चर्चा कर रहा था कि वेद के मंत्रों का वाइब्रेशन कैसा होता है, तो वाइब्रेशन समझना। जैसे मैं कविता लिखी महात्मा गांधी पर, अमेरिका में मेरा लता यही चालू हुआ था। जब वो कविता लिखी महात्मा गांधी पर कविता लिखी, अपनी कविता पढ़ी, बोला तुमने महात्मा गांधी के खिलाफ बोला, अहिंसा के खिलाफ बोला, लेकिन अहिंसा का अभी तेरे को पता है क्या, तो बोले अहिंसा कहाँ से, महावीर के हरित की, महावीर की अहिंसा छोड़, अहिंसा योग दर्शन में लिखा हुआ है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत् समझो वेद त्यागा है। बोले इसका मतलब क्या, क्योंकि अहिंसक आदमी के बगल में हिंसक आएगा तो वो भी अहिंसक। जैसे सांप कभी 2 महीने के बच्चों को नहीं काटता है, कभी सुना, किसने सुना, यू कैन सर्च ऑन गूगल,
सांप कभी 6 महीने के बच्चों को काटा हो बताओ? कुत्ते के पास से बिना डरे निकलो। कुत्ता कभी भूखता, लेकिन कुत्ते के पास से डर के एक तो बताओ, कुत्ते को किसने बताया कि डर गए? लेकिन सुनना, अब वो मशीनें बन चुकी हैं, अगर आप डरोगे तो आपके दिमाग से तरंगे निकलेगी, मशीन पकड़ लेगी। तो मैं कुछ दिन से बोल रहा था मेरे क्या चक्कर है, मैंने गलती से कॉपीराइट नहीं किया। मैंने बहुत पहले सुझाव दिया, मेरे सुझाव को दुनिया अपना तो रही है, लेकिन वो मेरे सब लिख के रख लिया भाई साहब, सब यूट्यूब पे मैंने अपने भाषण ढूंढ लिए। मैंने बहुत पहले बोला था कि देश की दुनिया की जमीन की समस्या हल करना है तो एक काम करो, मुसलमान को यूं बांटते हैं तो 6x4 की जगह खत्म होती है। मैंने ये गड्ढा खोद के खड़ा कर गाड़ने लग गए हैं, मजाक मत समझना, दुनिया में गाड़ने लग गए हैं। अच्छा, जो मुझसे बोलते थे, एक छोटी सी चीज बताऊं, मुझसे बोलते थे इतनी लाइट खर्च हो रही, इतनी लाइट खर्च हो रही, मैं तरीका बताता हूँ, बोले क्या तरीका? तो मैं तरीका ये है कि यहाँ उजाला है कि अंधेरा है? अभी क्या है? उजाला। उल्लू से पूछो क्या है? तो तुम हम कभी सच बोल रहे हैं, सच कुछ नहीं होता है। या तो जिसको ज्यादा जोर से बोला जाए वो सच है, या जिसको ज्यादा लोग बोले वो सच है, बाकी सच को परिवर्तन नहीं है। तुम्हारी दादागिरी है तो तुम बोल रहे हो उजाला है, अगर उल्लू की दादागिरी होती तो तुम्हारी आंख ऑपरेशन करवा देता। दुनिया की लाइट बचाना, सरकारों ने पूरी बात नहीं मानी, कुछ देशों गवर्नमेंट ने माना और इंफ्रारेड चालू हुआ। मैंने कहा आप कुछ मत लो, उल्लू की आंख का अध्ययन कर लो, उल्लू की आंख का अध्ययन करके चश्मा बना लो। गलत कहा है, उल्लू की आंख का अध्ययन करके चश्मा बना लो। जहां अंदर में जाओ चश्मा लगा लो दिन, यहाँ चश्मा उतार दो तो दिन, 24 घंटे दिन मुझे गलत नहीं काम है। अच्छा, ये मजाक नहीं समझना। अब मैं इसको साइंटिफिक रूप से एक बात बता रहा हूँ, उसको बात करके बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि बात समाप्त करना कठिन पड़ेगा। अब बात सुनो, मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, निपटोगे तुम्हें, निपटोगे आप लोग, मैं नहीं निपटूंगा। आपने कभी भी सुना होगा एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल गाड़ी नहीं होता। मुझे में आपको लगेगी हरिओम को थोड़ी देर बाद लगाना पड़ेगा, सुबह डाउन हो गई, आपको भी डाउन ताकि मुझे योगदान हमारे बीच में साया बना रहे, ऐसे बहुत कुछ था। और फिर वो तो बना रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं। अपन गुलाब जामुन को क्यों ढूंढे, अपन तो हलवे को ढूंढे। ताली बजाओ, जल्दी भी बोलो भाई, मैं हलवे को ढूंढने जाऊँ, राजा जी को ढूंढने जाऊँ, इनको ढूंढने जाऊँ, इन कभी वो ढूंढने अच्छा मतलब मैं तो ऐसा देख लूँ योज का सतत दुर्लभा। क्योंकि कल अरुण जी बता रहे थे अमंत्रम अक्षर नास्ति, ऐसा एक भी अक्षर नहीं जिससे मंत्र नहीं बनता है। अभी वो सूर्या गुड़िया मंत्र पढ़ रही थी, और ये मंत्र में तो बोलता हूँ आपकी हिंदी है इसलिए पढ़ लो, अंग्रेजी वाला पढ़ भी भाई, अंग्रेजी वाला पढ़ेगा कैसे बेचारा? हमारे यहाँ 52 अक्षर होते हैं, 26, अब उसी से टी बनेगा, उसी से टी बनेगा। अब उनको बोलो जटा टवी जलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम जलम, अब उसको बोलो जटा टवी, बोलो जटा टवी। वो मेरी भाषा में मेरा मकान है, वेस्ट इंडीज में मुझे मकान बना कर दिया, उस पर लिखा बाबा जी की कुटिया, लेकिन सत्यानाश हो सकते का अभी भी लोग पढ़ते बाबा जी की कुटिया। आपको मेरे को तो ये बहुत गंभीरता सुन लेना, आप भी लंबे नहीं चल पाओगे। जब मैं छोटा था कविता पढ़ते थे बिहारी के दूल्हे। जब हम छोटे थे कविता पढ़ते थे, सेनापति पद्माकर इनकी कविताएं थी ऋतु वर्णन के ऊपर। हम जब बचपन में पढ़ते थे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, अब मेरे शब्द की गायब हो गए। अयोध्या से उपाध्याय हरिओम, किसी ने नाम सुना? बस खाली नाम ही सुना ना, आपकी संतानों ने उनसे पूछना अयोध्या प्रसाद बोले, अयोध्या में जाकर प्रसाद मिलता है, उसको अयोध्या प्रसाद मिलता है, वो क्या बताएंगे बच्चे? वो हमने कभी उसको सुना नहीं। ये सारे कभी गायब हो गए, क्यों? हमारी भाषाएं गायब हो गई। इसलिए जिन
भाई कैसे हंसे? वो चुटकुला है ना, वो बीबी के कपड़े धोता तो कौन सी बड़ी बात है, सभी धोते हैं, वाशिंग मशीन में सब धोते हैं आपस में, भाई कौन सी बहुत बड़ी बात है? आदमी घर पे रोटी बना रहा, 20 साल पहले चुटकुला था, चुटकुला भाई सबका काम है, अफसर नीचे कर रहे हैं, तो जैसे धीरे धीरे विषय बदलते जाएंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप में छोड़ना, ओशो ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के बिना पढ़े लिखे लोग, भाई साहब ये विषय जरा, दुनिया में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्ञानी हैं, लेकिन भारत में जितने बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो बिना पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे अज्ञानी हैं। जो मिश्रा भाई कविता पढ़ रहे थे, योगेश मिश्रा ने कविता इतनी अच्छी पढ़ी वो कि तुम वनवासी और हम ये बात, तो मैं तो कई बार इसके ऊपर वनवासी को मैंने बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी, अब दरअसल कविता भी इतनी लंबी लंबी हो गई, मैं क्या करूँ, उठे ही नहीं, हनुमान जी की पूंछ बन गई। मैं तो कई बार एक बार बोलता हूँ, ये कहने से कुछ नहीं होगा, एक बात जरूर कहूँगा, आप क्यों गालियां देते हैं? धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई की अच्छी बन के काटती हो चोटियां, ऐसे में राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल नक्सलियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, राम बन के पेड़ को फिर गले लगाइए, वन में जाके शब्दों के बेर फिर से खाइए। आज सिर्फ पीड़ों को स्वर लेके जाइए, अपनी कविताओं से मन में देश के एक भाव जगा सकें तो बहुत अच्छी बात है। जगह देना बेटा, जिसने पहला जूता मारा वो जीतेगा। ये फिल्मों में बताते हैं कि अमिताभ बच्चन जूते खाएगा और आग में जाकर अमजद खान को मारेगा, असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। ये दिलबर के लिए दिलदार हो हम, दुश्मन के लिए तलवार हो हम, मैदान में अगर हम अगर क्या होता है, अगर मेरे को जो सजा तो जगदीश जी 24 घंटे दे दूं आपको, अगर मतलब क्या बोले 24 घंटा देख लेने बोले, अगर मेरे को जो सजा तो देश में कर दूं, अगर मेरे को, ये सारे अगर नहीं 12 बजेंगे, इस अगरबत्ती की अगर की तो अगरबत्ती बना के अच्छा देखो, ये कविता सुनना इनको हमने अपना आदर्श बनाया। ये लोग बोलते हैं कवि संगम की कविता कैसी, तो आपकी कविता सुनना, मैदान में अगर हम डट जाए तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए, नालायक गांधी की औलाद फिर भी आगे नहीं बढ़ेगा, मुश्किल है कि पीछे हट जाए, मतलब पीछे भी नहीं हटेगा तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। हमारे तो एक एक त्योहार में, जिसको कहते हैं दशहरे का त्योहार, इसका नाम है सीमोल्लंघन। आज के पहले जब रावण का पुतला नहीं जलता था, ये रावण का तो पुतला जो हम जलाते हैं दशहरे पे, दशहरा है ही नहीं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, बरसात बीतने के बाद शरद ऋतु आई, उसके बाद इनको ढूंढने फाड़ने का काम चालू किया, और जितने दिन में ढूंढने फाड़ने में बनाया तो वास्तव में तो दिन वो था जिसको हम दशहरा बोलते हैं। दशहरा था ये वाला 9 वर्ष वाला मार्च का दशहरा, लेकिन कविता की महानता है। तुलसीदास जी ने केवल रामचरितमानस नहीं लिखी, तुलसीदास जी ने रामलीला भी चालू की, तुलसीदास जी ने प्लेग के लिए सेवा भी चालू की। तुलसीदास जी इन नवरात्रि में 9 दिन तक रामलीला करते थे और 10वें दिन रावण जलाते थे, पता पड़ा ये दशहरा बन गया। नहीं कहता इसकी मत मानना, रामचरितमानस को पढ़ना और तुलसीदास को पढ़ना, लोग न बताएं लेकिन हर रामचरितमानस का शुरू में एक लाइन लिखी, भाई साहब अकबर ने तुलसीदास को कैद कर दिया था आगरा में, और बताते इतने बंदर आ गए, इतने बंदर आ गए, इतने बंदर आ गए कि अकबर ने परेशान को तुलसीदास को छोड़ा। योगेन जी, उसका मतलब ये नहीं था बंदर आ गए, तुलसीदास ने जो वानर सेना बनाई थी, जो युवाओं की सेना बनाई थी, जो युवाओं का संगठन खड़ा किया था, वो इतना बड़ा संगठन था कि अकबर को भी झुकना पड़ा, तुलसीदास को छोड़ना पड़ा। मैं तो आपसे कहूँगा, अपने जितने कवि हैं हम आगे बढ़े, जनता को ये नहीं सिखाएं कि पीछे मत हटना। दशहरे की कहावत है, दशहरे हम जाते हैं और अपने गांव जो सीमा होती है उस सीमा के बाहर खड़े होकर हम बोलते हैं आज तक हमारी सीमाएं थी, हमने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है, हम पहले सीमा बढ़ाते थे, आजकल हम लगातार सीमाएं घटाते जा रहे हैं, और घटते घटते कहाँ तक आ गए, घटते घटते हम अपने यहाँ तक आ गए, अपने बगल तक आ गए। मेरे से कई मित्र फेसबुक पे लिखते हैं, अभी मेरे मित्र एक बहुत अच्छे इंदौर के हैं, नहीं एक काम करना चाहिए, सीए ये करना चाहिए, हमेशा सांप्रदायिकता का। मैंने उनको बोला कि अपने मतलब मोहल्ला छोड़ दो हिंदुओं वाला, तो मियाँ के लिए आकर रहने लग जाओ, सस्ता मकान मिल जाएगा। तैयार है क्या मुलायम सिंह? तैयार है क्या? अखिलेश तैयार है अपनी बीवी को लेकर रहने के लिए? जो हमको बोला क्या होता है, उत्पीड़न क्या होता है, कल हो गया नबीना साहिब के ऊपर, फिर भी सिख सब चलेगा। मैं आपसे कहूंगा केवल कभी मत समझना अपने आप को, कभी बने तो कोई दूसरों का आश्रित रहोगे, जिस दिन नेता बनकर समाज में निकल पड़े उस दिन अपने
अपने आप आपकी बातें लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे। कवि बनने से पहले कविता करने का मंच बन जाना। जगदीश जी से प्रेरणा लेके जिस दिन मंच बन गए उस दिन कवि को पाँव पड़ रहेंगे, यार चिंता मत करो, आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब आके जगदीश जी को छूटे नहीं छूटे। मैं तो आप सबसे कहूँगा अपने मंच बनाओ, आगे बढ़ो, समाज सेवा करो। कविता आपके साधन के रूप में रहेगी, चित्रकला आपके साधन के रूप में रहेगी। फिर बाकी चीज की बात करना है इसके बाद में शेष अगले दौर में। भाई साहब बोलना है, बस मैं समापन कर दूं उसका। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। जब रामायण में राम का राज्य तिलक हुआ था, जब दशरथ के बाद में दशरथ ने राम का राज्य तिलक करने की कोशिश की थी, तो उनके पास जो लोग थे, दशरथ से राम ने पूछा कि मुझे वो बताओ कि आखिर राजा बनने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो दशरथ ने सबसे पहले राम से कहा, तुम अपने राज्य में चिंता करना कभी ठीक है कि नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा, तुम्हारे राज्य में तुम चिंता करना साधु ठीक है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम अपने राज्य में चिंता करना व्यापारी ठीक है कि नहीं। तो जिस बात के लिए मानी जगदीश जी ने आग्रह किया, कविता बहुत लंबी है, तो सुनाओगे केवल 4 लाइनें। मुझे लगा कवि के बारे में सबसे पहले दशरथ ने चिंता क्योंकि कभी कुछ बात बोलता तो मैं भी एक बात बोलता हूँ, मेरा धर्म है, बोल दूँ, सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, और नहीं तो 50 साल बाद बोल लो। देखो हम लोग पहले ही मैंने वहाँ के जमींदार के प्रधानमंत्री ने कहा था तुम निपटोगे, अब वो निपट गया, मुझे बोलते मैंने तो पहले ही। जब ये अमेरिका में इस्लामिक आतंकवाद बोला, मैंने तो आज से 20 साल पहले इस्लामिक आतंकवाद। अब जाकर ट्रंप बोल रहा है कि फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे कि हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे कि हमने बार बार दोहराया था। क्योंकि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती मानिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए। और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया। हम